किसी को सद्भावना बांटोगे तो सद्भावना भी लौट के आप तक आएगा। थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ता है। तो मित्रों, यदि जीवन में आपका सुबह सद्भावना से शुरू होता है, यानी आप अपने लिए भी अच्छा भावना रखें और अन्य के लिए भी अच्छा भावना रखें। एक कामना ही तो करना है आपको, सबके लिए सद्भावना ही तो करना है, आपका भावना सद्भावना में हो। तो आप जब सद्भावना से आप कोई निर्णय लोगे, आप सद्भावना से जब कोई जीवन जियोगे, अब सद्भावना से आप अपनी दिनचर्या बिताओगे, तो निश्चित तौर से उस सद्भावना में वह शांति बना रहेगा, आपका विषय भी पूरा होगा, आपका इच्छाएं भी पूरी होगी, आपकी कामनाएं भी पूरी होगी। लेकिन यह इसमें खलल नहीं हो रहा है, इसमें आपके जीवन में जीने का एक रस आ रहा है, जिससे आपको खुशी और सद्भावना शांति का कैसे एक दूसरे से मिला हुआ है। यानी आप जब कोई काम खुशी खुशी करोगे तो निश्चित तौर से रात में आपको शांति रहेगा, और जब शांतिपूर्ण आप जब रात में सो जाओगे तब आपका जो प्राकृतिक रूप से जो नींद है, जो प्राकृतिक रूप से जो मन है, जो प्राकृतिक रूप से जो दिमाग है, और जो प्राकृतिक रूप से जो आपके शरीर की जो कंडीशन है, वो निश्चित तौर से बहुत बेहतर रहेगा और हल्का फुल्का होगा। अब जब सुबह जागोगे मन के अंदर प्रफुल्लता रहेगा, आपको अपना जीवन जीने का कल का जीवन जीने का कोई गम नहीं रहेगा। आप कहोगे आहा, मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ भाई, मैंने तो जीवन बहुत शानदार जिया। तो वो एक खुशी का जो अंदर में जो रसायन जो निकलेगा, वो आपको सुबह सुबह वो आपको प्रफुल्लित कर देगा। फूलों की तरह आप निर्भर ज़िंदगी जियोगे। जब फूलों की तरह जब ज़िंदगी जीने की शुरुआत होगी, एक मस्त स्माइल से शुरुआत होगी, एक भीतर का मुस्कुराहट से शुरुआत होगी, जब एक भीतर में आपको संतोष से शुरुआत होगा, एक भीतर की एक शांति और सुकून का सुगंध आपके भीतर में बगरा रहेगा, हृदय में, मन में, तो आपका बाहरी ज़िंदगी में फिर वो अशांत होने का सवाल नहीं है। मित्रों नमस्कार, आप है वसंत गुरु जी के साथ। जीवन जीने की कला, जीवन जीने की कला से यदि हम जीवन जीते हैं तो जीवन शानदार हो जाता है। लेकिन क्या इसके लिए कोई पाठशाला है क्या? तो मित्रों, इसके लिए पाठशाला तो एक ही है, वो है हमारा घर, वो है हमारा सिस्टम, वो है हमारा समाज, वो है हमारा परिस्थितियाँ, और वो है हमारा देश का, और वो है हमारा DNA। यानी जिस हम सोच विचार से हम पैदा होते हैं, जिस परिवार में पलते हैं, जिस घर का जो भी रहन सहन है, यानी वहाँ का वातावरण है, वो सब मिला करके जीवन जीने की कला बनाता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं कि जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग, तो मित्रों इसके लिए कोई अलग से पाठशाला नहीं हो सकता। लेकिन इसके लिए अलग से पाठशाला है। जैसे मान लीजिए हम गुरु बनाते हैं, तो गुरु माने क्या? जो मेरा संपूर्ण विकास का ध्यान रखे। अब संपूर्ण विकास मतलब क्या? मैं एक अलग व्यक्ति एक सोचता है कि मैं आध्यात्मिक जीवन जीऊँ, एक व्यक्ति सोचता है कि मैं खूब धन दौलत कमा करके जीवन जीऊँ, एक व्यक्ति सोचता है कि केवल मेरा अहंकार तुष्ट होता रहे, एक व्यक्ति सोचता है कि मेरी शांति में कोई खलल पैदा ना हो, एक आदमी सोचता है कि मेरे पास धन हो धन हो धन हो, मुक्ति भी हो मुक्ति भी हो, मोक्ष भी हो मोक्ष भी हो, मेरी वासना भी पूरा हो, मेरी कामना भी पूरा हो, मेरी जलन भी पूरा हो, मेरी धूर्तता भी पूरा हो। मतलब मेरा हर चीज़ यदि पूर्ण होता है तो वो उसको लगता है उसको जीवन जीने की तरीका है। तो मित्रों, हर व्यक्ति अपने लिए अपने जीवन जीने की एक टारगेट बनाता है, एक तरीका ईजाद करता है, और वो उसका जीवन जीने की कला होता है। लेकिन हम अक्सर क्या देखते हैं, व्यक्ति जीवन जीने की कला के ऊपर विचार ही नहीं करते, वो जीवन जीते रहता है, यूं ही जीता है। क्यों? क्योंकि बचपना से जो उसको संस्कार मिला, ये उनका जीवन जीने की कला है। उस संस्कार से बाहर जब भी वो हटता है तब उसके लिए वो एक विचार क्रांति है, क्योंकि वो अपने संस्कार को तोड़ रहा है, या अपने संस्कार में कुछ जोड़ रहा है, या अपने धन को कुछ तोड़ रहा है, या अपने धन में कुछ जोड़ रहा है। तब उसके घर में क्रांति घटित होता है। यह क्रांति डिमोशन के लिए भी हो सकता है, या क्रांति प्रमोशन के लिए भी हो सकता है। लेकिन जब हम वेद और शास्त्रों की बात करते हैं, जब हम कोई सिद्धांत की बात करते हैं, तब उस सिद्धांत और मेरा जीवन जीने की कला दोनों में एक वैचारिक एक भिन्नता होती है और एक संघर्ष होता है। इस संघर्ष के चलते मैं और मेरा मस्तिष्क, मेरी सोच और मेरा विचार, मेरा जीवन जीने के तरीका और मेरी जो इच्छा, मेरी जो कामना और मेरी जो वासना, मैं जो दिखना चाहता हूँ, या जो मैं अंदर से हूँ, या जो मैं अंदर से होना चाहता हूँ लेकिन मैं बाहर से ऐसा दिखना चाहता हूँ, इसके बीच में अंतर्द्वंद और संघर्ष होते रहा। यदि हम
एक जगह बैलेंस करें, जब हम एक जगह संतुलन करें, जब उस बैलेंस में लेकर आते हैं, तब ऐसे सूत्रों को हम कह देते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, यानी जीवन जीने की कला। ये जीवन जीने की कला है। तो मित्रों, जीवन जीने की कला क्या है? आपके पास धन है? नहीं है। हो सकता है कि आप धनवान हो सकता है कि आप गरीब हो, लेकिन सांसें दोनों के बराबर, इच्छाएं दोनों के बराबर, कामनाएं दोनों के बराबर, वासनाएं दोनों के बराबर, मान अपमान दोनों को इतना ही चोट पहुंचाता है, सम्मान दोनों को अहंकार में लेके आता है, शरीर का सुख दोनों को चाहिए, शरीर में दुख है तो दोनों के लिए पीड़ा है। तो संपत्ति या जाति या मैं कितना धार्मिक हूँ या अधार्मिक हूँ, ये जो परिभाषाएं हैं, धर्म की परिभाषा और अधर्म की परिभाषा, संस्कार की परिभाषा और कुसंस्कार की परिभाषा, ये सब हमारे समाज में एक परिचालन है, एक सिस्टम है। हम उसके अंतर्गत तुलना में हम अपने आप को देखते हैं कि हाँ, ये मैं यहाँ पर धार्मिक हूँ या मैं यहाँ पर नैतिक हूँ या यहाँ पर मैं अनैतिक हूँ, मुझको ऐसा करना चाहिए, मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए। कई बार हमारी इच्छाएं होते हुए भी हम अपनी इच्छा को दमन करते हैं, और दमित इच्छा, कुंठित इच्छा फिर व्यक्ति के अंदर में कई तरह की विकृति को पैदा करता है। लेकिन बहुत सी कामना, बहुत सी वासना, बहुत सी चाहत, बहुत सी प्रेम हमारे समाज के विरुद्ध होने के कारण हमको उसको अपने लाइफ में मैनेजमेंट करना पड़ता है, लाइफ में उसको शांत करना पड़ता है या उसको दबाना पड़ता है। तो इसी बाबत आज जो हमारा वीडियो बनेगा मित्रों, बहुत कम बातों में मैं बताऊंगा कि यह जो जीवन जीने की कला का जो एक सूत्र है, वो हर परिस्थिति में और हर व्यक्ति को ये प्राप्त कर सकता है। और इसके बगैर यदि उसके जीवन में विकास भी होगा तो उसको लगेगा अंततः वो पछताना पड़ेगा। इसे सोएं और खुशी से जागे, ये जीवन का दो फार्मूला। मित्रों, मैं कभी कभी माह में एक आध दिन ऐसा वक्त आ जाता है जिस दिन मैं शांति से सो नहीं पाता। तो उस दिन सुबह सुबह मैं हैप्पीनेस जाग भी नहीं पाता। यदि मैं दिन में काम करूं और सारे परिप्रेक्ष्य को, लाभ हानि जो भी गुणा भाग है, उसको मैं यदि रिलैक्स माइंड से सोचूं, जो भी दिन की घटना परिघटना जीवन में उतार चढ़ाव हुआ है, यदि मैं उसको कुल माइंड से सोचूं, उसको समग्रता से सोचूं, उसको तत्व दृष्टि से मैं सोचूं, और मैं या आज का जीवन में मैंने अपना कर्तव्य कितना किया, जो मेरे बस में था, जो मेरे हाथ में था, उसको मैंने अपना कितना परसेंट दिया, 100% दिया कि नहीं दिया। यदि मैं सही मूल्यांकन करने का मैं आदी हूँ या मैं सही मूल्यांकन करना मैं जानता हूँ, बिल्कुल कठोरता के साथ, निर्ममता के साथ, जैसे कपड़ा धोना है, कपड़ा गंदगी है तो साबुन जब हम उस पर लगाते हैं तो वही साबुन सही काम करता है जो उसकी गंदगी को हटाने के लिए निर्ममता पूर्वक उस पर कार्य करता है। नहीं तो बहुत झाग है कपड़े में, लेकिन अंत में जब हम सुखा के देखते हैं तो कपड़े का दाग नहीं गया है, तब हम उस साबुन को सही साबुन नहीं कहते। लेकिन बिल्कुल झाग नहीं आया और वो कपड़ा साफ हो गया, तब हम कहते हैं ये हमारा साबुन बहुत अच्छा है। उसी तरह से मित्र, हो सकता है कि जो मिठास शब्दों में आपसे जो संपर्क का होता है, जो मीठी वाणी में जो आपको सलाह दे रहा है, हो सकता है कि वो आपके हित में हो ना हो सकता है कोई व्यक्ति बहुत कटु हो, बहुत तिक्त हो, लेकिन उसका कथन आपके लिए सही हो। तो हमको इसको सीखना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि मेरे लिए कल्याण के लिए क्या है। कई बार मुझे जो अच्छा लगता है हो सकता है मेरे कल्याण के लिए ना हो। मान लीजिए मैं भजिया पूड़ी और समोसा खा रहा हूँ, चाट पकौड़े खा रहा हूँ, मेरे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है, पर मेरे घर के लोग यदि मुझको डांटेंगे तो मुझे दुख तो लगेगा, क्योंकि मेरी इच्छा, मेरी वासना उस भी चाट पकौड़े में है, लेकिन मेरे कल्याण इसमें है कि मैं उसको भी ना लूँ। इसी तरह से मैं व्यभिचार करता हूँ, अनैतिक कार्य करता हूँ, किसी के साथ कुछ गलत काम कर रहा हूँ, तो मेरे हितार्थ है, जो शुभ चिंतक होगा वो मुझको रोकेगा, टोकेगा। लेकिन जो व्यक्ति मुझको बढ़ावा देगा मुझे उस समय अच्छा लगेगा, लेकिन जो मुझे रोकेगा वो मुझे उस समय बुरा लगेगा। तो बुरा लगेगा तो मन का खलल हो जाएगा, शांति भंग होगा। तो मित्रों, यदि जीवन में हम सुबह शाम यदि 15 मिनट अपने लिए नितांत निकाल लेते हैं, वह 15 मिनट आपका यदि वासना शांत हो जाता है, मन शांत हो जाता है, तृष्णा शांत हो जाता है और क्रोध शांत हो जाता है,
मतलब उस समय आपके जीवन में कोई हलचल ना हो, कोई हलचल ना हो, मानसिक रूप से आप विक्षुब्ध ना हो, मन में अंदर में कोई विकृति ना हो, विचार के अंदर में कोई विकृति ना हो, और सोच हमारा सही डायरेक्शन में हो। यानी हम वह दर्पण ना हो जो झूठा दिखाता हो, हम वह दर्पण के सामने बैठे जो मुझे सच दिखाता हो। नहीं तो दर्पण वही दिखाता है जो मेरा सामने में है, मुखौटा है तो मुखौटा है, मैं उसी को सच मानूंगा। मेरे भीतर में क्या है दर्पण नहीं जान सकता। लेकिन हमको जो यहाँ जो दर्पण है वो भीतर का सच देखें हम। तो यदि हम सुबह शाम 2 वक्त निकाल लेते हैं और अपना सच, अपना 100% नंगा सच देख लेते हैं और उस सच को सच की तरह स्वीकारना यदि हम जान जाते हैं, तो फिर दिन भर जो भी मैं कार्य करूँगा वो रिलैक्स माइंड में होगा, वो कूल माइंड में होगा, वह किसी क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगा। जब क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं होगा तब मेरे जीवन में बरबस शांति रहेगा और मैं अपने दिमाग, जब मेरा दिमाग यानी बुद्धि या मेरे जो इच्छाएं हैं, जो भावनाएं हैं, उनके बीच में संतुलन होगा। तो भावना को दबाना नहीं है, भावना को समझना है। इच्छाओं को दबाना नहीं है, इच्छाओं को समझना है। वासना को दबाना नहीं है, वासना को समझना है। तृष्णा को दबाना नहीं है, तृष्णा को समझना है। मतलब एक चीज़ कि जो परिस्थितियां बनते हैं उसको मुझे समझना है, समझ करके वो मेरे लिए क्या हितार्थ है उसको भी समझना है। या मेरा कर्म कुछ ऐसा ना हो जो अन्य को चोट पहुंचाता हो। यह चोट पहुंचाने का आशय ये नहीं है कि आपको हर चीज़ अच्छा करोगे। कैसे अच्छा कर सकते हो? आपके पास 2 रास्ता है भाई। एक रास्ता ऐसा है कि जो आपके बगल में मित्र है वह गलत रास्ता में जा रहा है और आपका एक मित्र ये जो है वो सही रास्ते में चलने वाला है। लेकिन गलत रास्ते में जाने वाले के पास वैभव है, धन है, दौलत है, शोहरत है और आप कहोगे भैया ये किसी रास्ते में जाए, मुझे क्या मतलब है। एक जो मित्र है जो सही रास्ते में चले, आज उसके पास तकलीफ़ है, दुख है, पीड़ा है और मुफलिसी है। अब आपको डिसाइड करना होगा कि कल्याणकारी मार्ग क्या होगा। तो आप तो दोनों मित्र को कल्याण के मार्ग को दिखाओगे। भैया आपको लिए ज़रूरी है कि आप अभी बहुत शोहरत में हो, लेकिन ये आपका गलत मार्ग में जा रहे हो जो भविष्य में आपको दुख देने वाला है। ज़रा संभलो। अभी जो मित्र मेरा दुखित है, हम उसे कह सकते हैं कि ये आपका मार्ग सही है, मेहनत करते रहो, आगे आपका बहुत अच्छा होगा, हम साथ में हैं। तो आपको साथ देना नहीं देना वो आपके ऊपर निर्भर है, चयन आपके ऊपर है। लेकिन यदि आपने सही चयन किया है, सही सलाह दी है, तो आपको शांति से नींद आएगा। लेकिन आपने सलाह गलत दे डाली है, मुँह देखी सलाह दे डाली है, स्वार्थ के अनुसार से सलाह दे डाली है, अभी आपकी ज़रूरत के अनुसार से सलाह दे डाली है, अभी आपका जो संबंध मेरा ना बिगड़े इसके अनुसार से यदि आपने सलाह दे डाली है, तो निश्चित तौर से आपका शांति भंग होने वाला है। उसी तरह से जीवन की कई छोटी छोटी है। अब आदमी अपने माता पिता को गाली देकर कितना शांति से सो पाएगा, अपने पत्नी से झगड़ के कितना शांति से सो पाएगा, अपने बच्चों को ताना मार के कितना शांति से सो पाएगा, पड़ोसी के लिए गलत भाव सोच कर कितना शांति से सो पाएगा, वो आज बेईमानी करके कितना शांति से सो पाएगा, वो किसी की गला काट के कितना शांति से सो पाएगा, वह किसी की बुराई करके कितना शांति से सो पाएगा। तो ये जो आपके जो शांति में खलल पैदा करता है, यानी जो आपके तालाब है वो जो बिल्कुल स्थिर जल है, उस पर जो कंकड़ पत्थर जो फेंका जा रहा है, आपके मन के कुछ ऐसे गुण हैं जो अवगुण में बदल गया है। जैसे आप बहुत अच्छा बोल सकते हो लेकिन आप वाचाल हो, झूठी तारीफ कर रहे हो, तो आपको वो बोलना नुकसानप्रद हो गया। लेकिन आप मौनी भी हो, लेकिन आप जहाँ बोलना है वहाँ बिल्कुल नहीं बोले, चुप रह गए और आपके मौन होने के कारण बहुत सारे झगड़ा उत्पन्न हो गया। तो फिर आपका मौन होना आपके जीवन में खलल उत्पन्न करेगा, क्योंकि यहाँ आप गलत तरीके से मौन हो गए। तो निर्णय लेना, वक्त पर सही निर्णय लेना और सही सोच विचार रखना, इसकी टैलेंट होना जरूरी है मित्र। और इसी को हम जीने की कला बोलते हैं। यानी कि आपने जो देखा, देखने की कला, सुनने की कला, समझने की कला और बोलने की कला, यदि आप चारों को बैलेंस करते हैं, यानी चारों संयम हैं, समझना एक संयम, सुनना एक संयम, बोलना एक संयम और खर्च करना भी एक संयम। मतलब धन का नियोजन, हम धन को कहाँ कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, लाइफ को कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, परिवार को कैसे मैनेजमेंट कर रहे हैं, अपनी विचारधारा और अपने फैमिली की विचारधारा को किस तरह से हम मैनेजमेंट कर रहे हैं, या मैं जिस वातावरण में रहता हूँ, मेरे मोहल्ला के वातावरण और मैं अपने घर के वातावरण के बीच में मैं कैसे बैलेंस बना रहा हूँ।
क्योंकि मैं अपने अलावा किसी दूसरे व्यक्ति को सोचने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। मैं अपनी विचारधारा आपके ऊपर नहीं थोप सकता। मेरे लिए जो गुण है, हो सकता है वो आपकी नज़र में अवगुण होगा, और जो आपका अवगुण है, जिसको मैं अवगुण बोल रहा हूँ, हो सकता है आपको उस पर गुण है मेरा करके आप इतराते फिरते होंगे। तो उसको आपको समझना है कि आपके शांति को कौन भंग करता है। पड़ोसी कभी किसी शांति भंग नहीं कर सकता। कभी एक बार मेरे जीवन में बड़ी हानि हो गया, इतनी हानि हो गया कि मेरी आर्थिक स्थिति मेरी औकात से ज़्यादा हानि हो गया। उस हानि को लेवल लाना साल भर से कम की बात नहीं था। अब मेरा शांति उस रात भंग हो गया, शांति भंग हो गया, मन में खलल हो गया, पीड़ा हो गई। क्या किया जाए? रात के 1 बजा था, तो मैंने सोचा कि गुरु जी के पास बैठ लिया जाए। फिर मैं रात में जगा उठा और आँख मुँह धोया, पानी पिया और चाय काफ़ी पिया, और पीने के बाद मैं अपनी दीपक कक्ष के सामने में मैं बैठ गया, माता जी के पास बैठ गया, और मैं पूछने लगा, माता जी मैं इस तरह से मैं नुकसान हो गया है, वो मेरे लिए हित में होगा या अहित में होगा मैं नहीं जानता, पर वर्तमान मेरी शांति भंग हो गया है। तो मुझको तो पहले तत्व दृष्टि चाहिए, मैं समझूँ इस बात को, मामला को। और फिर मैं रात के घंटे 2 घंटे तक बैठा रहा, चुपचाप बैठा रहा, सांसों पर ध्यान टिका दिया, और धीरे धीरे जैसे जैसे मन शांत हुआ, जैसे जैसे सारी घटनाक्रम को मैं रिवाइज़ किया, देखने लगा कि ये गलतियाँ कैसे हो गया, कैसे चूक हो गया, क्या से क्या हो गया, कोई बात नहीं। तो थोड़ी सी पीड़ाएँ हुआ, और पीड़ा धीरे धीरे शांत होने लगा। जब मेरे शरीर का रिएक्शन शांत हुआ, फिर मेरा बुद्धि का रिएक्शन शांत हुआ, फिर मेरा मन का रिएक्शन शांत हुआ, फिर मेरे जीवन का रिएक्शन शांत हुआ। तो क्रिया की प्रतिक्रिया, जब तक प्रतिक्रिया होता रहेगा, यानी इसका मतलब है कि तब तक शांति भंग होता रहेगा। जब तक प्रतिक्रिया जीवन में रहेगा, शांति भंग होता रहेगा। उसके बाद सुबह 3-4 बजे का वक्त मुझे खूब नींद आया। जब मैं सो करके उठा, तब मैं पूरी तरह से शांत हो चुका था। यानी अब अभी वर्तमान में खुश तो नहीं था, पर जो तनाव था वो समाप्त हो गया था। जो एक अंदर में शरीर मेरा डैमेज हो रहा था, मानसिकता डैमेज हो रहा था, और बुद्धि डैमेज हो रहा था, वो डैमेज वहीं रुक गया। अब जो गड्ढा हो गया वो तो हो गया, जो हानि होना था वो उससे हो गया। अब मेरे रोने से, गाने से, चीखने से, चिल्लाने से, पैर पटकने से या वस्तु को तोड़ देने से वो ठीक तो होने वाला नहीं था। लेकिन इसको यदि मैं दबा देता तो मेरे अंदर में एक खींच, एक क्रोध, एक ईर्ष्या, एक जलन, एक द्वेष, न जाने क्या क्या चीज़ें, वो वासना बनकर रह जाता। और जीवन में भी वासना जब रह जाते हैं तब जीवन रास्ते से भटक जाता है। और जब जीवन में वासना, विषय, कामना, इच्छाएं, ये सब हावी रहेगा मित्र, तो फिर आपके जीवन में आप शांति से सो ही नहीं सकते। आप किसी को गाली दे करके आप ये सोचोगे कि वहाँ से आपको गाली लौट के नहीं मिलेगा, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आप किसी को गाली दोगे तो निश्चित तौर से वो गाली 1 से 10, 10 से 20 बन के भी लौटता है। प्रतीक्षा थोड़ा करना। आप किसी को प्रेम बांटोगे तो प्रेम भी आपको लौट के आएगा, आपके वक्त में वो बहुत काम आने वाला होता है। आप किसी को सद्भावना बांटोगे तो सद्भावना भी लौट के आप तक आएगा। थोड़ी प्रतीक्षा करना पड़ता है। तो मित्रों, यदि जीवन में आपका सुबह सद्भावना से शुरू होता है, यानी आप अपने लिए भी अच्छा भावना रखें और अन्य के लिए भी अच्छा भावना रखें। एक कामना ही तो करना है आपको, सबके लिए सद्भावना ही तो करना है, आपका भावना सद्भावना में हो। तो आप जब सद्भावना से आप कोई निर्णय लोगे, आप सद्भावना से जब कोई जीवन जियोगे, अब सद्भावना से आप अपनी दिनचर्या बिताओगे, तो निश्चित तौर से उस सद्भावना में वह शांति बना रहेगा। आपका विषय भी पूरा होगा, आपका इच्छाएं भी पूरी होगी, आपकी कामनाएं भी पूरी होगी। लेकिन ये इसमें खलल नहीं हो रहा है, इसमें आपके जीवन में जीने का एक रस आ रहा है। अब 1-2 कहानियाँ मैं आपको साझा करना चाहता हूँ, जिससे आपको खुशी और सद्भावना और शांति का कैसे एक दूसरे से मिला हुआ है। यानी आप जब कोई काम खुशी खुशी करोगे तो निश्चित तौर से रात में आपको शांति रहेगा। और जब शांतिपूर्ण आप जब रात में सो जाओगे, तब आपका जो प्राकृतिक रूप से जो नींद है, जो प्राकृतिक रूप से जो मन है, जो प्राकृतिक रूप से जो दिमाग है, और जो प्राकृतिक रूप से जो आपके शरीर की जो कंडीशन है, वो निश्चित तौर से बहुत बेहतर रहेगा और हल्का फुल्का होगा। अब जब सुबह जागोगे, मन के अंदर प्रफुल्लता रहेगा, आपको अपना जीवन जीने का
कल का जीवन जीने का कोई गम नहीं रहेगा। आप कहोगे आहा, मैं धरती पर बोझ नहीं हूँ भाई, मैंने तो जीवन बहुत शानदार जिया। तो एक खुशी का जो अंदर में जो रसायन जो निकलेगा वो आपको सुबह सुबह वो आपको प्रफुल्लित कर देगा। फूलों की तरह आप निर्भर जिंदगी जियोगे। जब फूलों की तरह जब जिंदगी जीने की शुरुआत होगी, एक मस्त स्माइल से शुरुआत होगी, एक भीतर का मुस्कुराहट से शुरुआत होगी, जब एक भीतर में आपको संतोष से शुरुआत होगा, एक भीतर की एक शांति और सुकून का सुगंध आपके भीतर में बगरा रहेगा, हृदय में, मन में, तो आपका बाहरी ज़िंदगी में फिर वो अशांत होने का सवाल नहीं है। फिर दिमाग आपका गर्म होगा और ठंडा हो जाएगा। कोई बात आ गया, खलल हुआ, आप कुछ समय तरंग तो बनेगा भाई, कोई पत्थर पड़ेगा तो तरंग बनेगा, लेकिन उस तरंग को हवा नहीं दोगे तो तरंग वहीं को ही शांत हो जाएगा। लेकिन अब तरंग को हवा देने लगे, उसके पीछे मिर्च मसाला लगा लेने लगे, चाट पकौड़ा बना के चाटने लगे, तब तो फिर आपकी शांति भंग ही समझो। तो मित्रों, एक उदाहरण जो मैं आपको देना जा रहा था वो ये था कि एक धनपति था, एक धनपति था, मैं उसको बहुत करीब से जानता हूँ, काफ़ी धन है उसके पास। एक दिन बैठना हुआ मेरा उनसे, किसी कारण से मैं गया हुआ था तो बैठना हुआ, और वो बातों ही बातों में उसके जीवन की सारी रहस्य उसने खोला। बोले कि मैं क्या बताऊं बसंत भाई, मेरे घर में पैसे की कमी नहीं है, मेरे घर में नौकर की कमी नहीं है, मेरे घर में सुख सुविधाएं की कमी नहीं है, मैं बहुत बड़ा बिजनेस करता हूं, मेरे पास पैसा है, राजनीतिक लोग भी दुआ सलाम करते हैं, अधिकारी लोग भी आते हैं सम्मान करते हैं, मैं कहीं से भी एक बुरा आदमी साबित नहीं होता हूँ, मैं हर जगह से एक अच्छा कामयाब व्यक्ति हूँ, मैं धार्मिक भी व्यक्ति हूँ, सामाजिक भी व्यक्ति हूँ, राजनीतिक भी व्यक्ति हूँ, व्यापारिक भी व्यक्ति हूँ, मैंने सारे चीज़ में बैलेंस करके रखा हुआ है। मैं बोला तो बहुत अच्छी बात है, और तो मुक्ति और मोक्ष की कामना भी आप करते होंगे। बोले बिल्कुल, मैं धर्म कर्म भी करता हूँ, दान भी देता हूँ, यज्ञ इत्यादि भी कर लेता हूँ, और पूजा पाठ भी कर लेता हूँ, मेरा दिनचर्या पूजा पाठ से शुरू होता है। सारा चीज़ उन्होंने बताया। मैं बोला वाह भाई, आपके पास तो जीवन जीने की ज़बरदस्त। उसने कहा कि आप मुझको बताइए, आपको रात नींद आता है कि नहीं आता। तब मेरे मित्र ने कहा मैं रोज़ सोता हूँ, लेकिन मुझे रोज़ अनिद्रा का शिकार है, मुझे सुबह नींद पूरा ही नहीं होता। ऐसा लगता है कि मेरा शरीर अभी और नींद की मांग है, मेरे शरीर को अभी और ज़रूरत है, मैं अभी ठीक से, मेरा शरीर रिलैक्स नहीं हो पाया है। मैंने पोर पोर में दर्द रहना, जागने के बाद अजीब से हो जाना, और किडनी का फंक्शन ख़राब होना, लीवर का फंक्शन ख़राब होना, पेनक्रियास सही ढंग से काम नहीं करना, और फेफड़ा लंग्स सही काम नहीं करना, और शुगर का मरीज़ हूँ, हार्ट का मरीज़ हूँ, और अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं बोला आपका जब जीवन इतना संतुलित है तो ये आंतरिक असंतुलन कैसे हो गया मित्र? क्योंकि आदमी अंदर से यदि संतुलित है तो बाहरी धन दौलत मान सम्मान संतुलित है कि नहीं है वो चलेगा। कोई व्यक्ति आपको रास्ते में आप चल रहे हैं, आपको जाते जाते कोई नमस्कार नहीं कहा तो आपका कुछ ना बिगड़ेगा। आज आपका व्यापार में घाटा हो गया और कल फायदा हो गया, इस तरह से व्यापार का उतार चढ़ाव आते रहता है, वो चलेगा। राजनीति में कभी आपका उत्थान हुआ, कभी पतन हुआ, वो चलेगा। समाज में कभी आपको मान मिला, कभी अपमान मिला, वो चलेगा। लेकिन जीवन के अंदर में यदि आपको इस तरह से खलल है, अशांत है, तो फिर सारी जितना भी खुशियाँ हैं जो देखने के लिए है, ये वैभव है, तो आपके लिए तो किसी काम का नहीं हुआ। बोले हाँ मित्र, मैं ना तो कभी जीवन में खुशीपूर्वक जागा हूँ और ना तो कभी मैं शांतिपूर्वक सोया हूँ। सोते समय भी पूरा उधेड़-बुन और दुनिया भर की बातें, व्यापार की, व्यवसाय की, परिवार की, और किच-पिच, घट-पट, अनेक घर में भी अंदरूनी विरोधाभास का जीवन, विरोधाभास का परिवार वगैरह वगैरह। और न तो मैं कभी शांति से सो पाया और न खुशी से जाग पाया। और मैं देखता हूँ आपके फैमिली को, तो मुझे बड़ी जलन होता है कि आपके पास धन दौलत नहीं, पर क्या चीज़ ऐसा है जो आपके पास कमी नहीं होने देता। आप साहस से कमी नहीं हो, नींद आपको आता है, घर में हैप्पी लोग रहते हैं, आप कुछ भी कह देते हो, घर में गुस्सा हो जाता है, फिर कुछ समय के बाद आप लोग फिर मान जाते हो, फिर एक दूसरे से बात करने लगते हो, वगैरह वगैरह। तो बोला देखो भाई, दिल का साफ होना और मन का साफ होना दो शर्त होता है। यदि आपका मन साफ है तो फिर आप कहीं भी और किसी भी परिस्थिति में आप शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और आपका दिल साफ है तो आपका घर परिवार कभी आपसे नहीं टूटेगा, आपके साथ रहेगा।
क्योंकि ये दोनों में यदि आप कुछ छिपाव करते हैं, कुछ मिलावट करते हैं, कुछ खराबी करते हैं, तो फिर जीवन से शांति का भंग हो जाता है। आप देख लो आपका परिवार, तो बोले परिवार में तो किसी से एक दूसरे से आपस में नहीं बनता, मन ही मन एक दूसरे को सब, हाँ बाहर से सब बनते, क्यों? धन की ज़रूरत है, धन की यहाँ मान मनोबल है, क्योंकि मुझसे बच्चे यदि रूठ जाएंगे तो उनको पर्याप्त धन कैसे मिलेगा, वगैरह वगैरह सारी बात उन्होंने बताया। तो मतलब कि हाँ आपका शांति, आपकी खुशी और शांति, क्योंकि खुशीपूर्वक आप काम नहीं करते तो शांतिपूर्वक सो नहीं सकते। मित्रों, इतना सब कुछ होने के बाद उसे जीवन में शांति नहीं था। यद्यपि वो पूजा पाठ भी करते थे, शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था, वेद का भी बहुत बढ़िया ज्ञान था, पढ़े लिखे भी थे, किसी मामले में कोई कमी नहीं था। बस कमी क्या था? अपने को शांत करने का भाव उनके पास, त्याग, पकड़ जो भाव होता है, और त्याग का पकड़ने का भी पकड़ और त्याग का पकड़, ये दो पकड़ उनके जीवन को अशांत कर देता था। मैंने ये त्याग कर दिया, मैं बीड़ी पीना त्याग कर दिया, मैं गांजा पीना त्याग कर दिया, मैं शराब पीना त्याग कर दिया, मैं मांस खाना त्याग कर दिया, मैं मदिरा पीना त्याग कर दिया, मैं झूठ बोलना त्याग कर दिया, मैं अब ये सब त्याग की जो पकड़ है उसको अशांत कर देता है। वैसे ही पाने की जो पकड़ है, मैंने जीवन में ये पाया, मैं इतना गरीब था, इतना मैंने इतना मेहनत किया, बच्चे को कदर नहीं है, बीवी को कदर नहीं है, माँ को कदर नहीं है, बाप को कदर नहीं है, पड़ोसी क्या जानेंगे, वो क्या जानेंगे, हमने कितना मेहनत किया, कितनी ये किया, वो परिश्रम झेला, इतने भूखमरी जीवन जिया, ये किया वो किया, हमने ये बर्दाश्त किया, वो बर्दाश्त किया, हमने समाज के लिए किया, राजनीति के लिए किया, उनके लिए ये किया, उनके लिए वो किया, उनके लिए ये किया, और लेकिन इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने वैसा किया, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। ये जो किया की जो पकड़ है, ये उसको अशांत कर देता है। तो त्याग का भी पकड़ और जोड़ का भी पकड़, मैंने पाया उसका भी पकड़, नहीं पाया उसका भी पकड़, और छोड़ दिया उसका भी पकड़। वो पकड़ नहीं है, जीवन से जा रहा है। ये जीवन से जो हम पकड़ लेते हैं अपने ही मुट्ठी में, मान लीजिए ये रिंग मैं अपनी अंगूठी में डाल के रखा हूँ। अब ये रिंग का दोष तो नहीं है कि ये किसके अंगूठी में है। अब मैं कहूँगा ये रिंग मुझे तकलीफ़ देता है, ये रिंग मेरी उंगली से निकलता नहीं है। वास्तव में रिंग को मैंने डाला है, रिंग का कोई दोष नहीं है। रिंग तो मैंने डाल दिया तो मैंने पहन लिया, इसमें डाल दिया तो इसमें पहन लिया, यहाँ रख दिया तो बाहर हो गया। तो जीवन का जितने भी कर्म है, अटैचमेंट, वो मेरा अपना। मैं जिस दिन अपने कर्म को दिन भर कर्म किया और उसके बाद यदि मैं उसको मुक्त कर दिया, मतलब मन में भी यह मत सोचूं कि मैंने मुक्त किया, मुक्त के भाव का भी पकड़ का खो जाना ही शांति से सोना और खुशी से जागना होता है। यदि आप ऐसा नहीं है, हाँ मैं शांत हूँ, शांत शांत, ओम शांति ही, मन शांति ही, ध्रुव शांति ही, अंतरिक्ष शांति ही, अब मैं सो गया शांतिपूर्वक, इससे शांति होने वाला नहीं। सबको गुड मॉर्निंग, राम राम भाई, राधे राधे। ये कोई खुशी का, यह हंसी का सुबह जागना ही नहीं है, ये बाहरी चोला है मित्र। तो पकड़ को नहीं पकड़ना, पकड़ने की भाव को भी नहीं पकड़ना, छोड़ने की भाव को भी नहीं पकड़ना, यानी पकड़ से मुक्त हो जाना, अपने कर्म को मुक्त करके निश्चिंत हो जाना, उसमें किसी प्रकार का अपना राय रत्ती भी वजन नहीं रखना, निर्भर हो जाना। यानी फूल के ऊपर में मेरी देवता बैठता है, मेरी गायत्री माँ, मेरी सरस्वती माँ फूल के ऊपर में बैठता है। मैंने एक दिन सोचा बचपना में, इतनी विशाल शरीर का यदि बन जाए, सच में बन जाए, तो ये फूल है, कमल की फूल है, कमल की पंखुड़ी है, इसके ऊपर मेरी गायत्री माता कैसे बैठ सकता है, इसके ऊपर मेरी सरस्वती माता कैसे बैठ सकता है। लोगों ने मुझे बेवकूफ़ बना दिया, ये चित्रकार ने क्या बना दिया, ये मूर्तिकार ने क्या बना दिया। मैं बचपना में, हम कमल फूल तोड़ते थे, जा कर के तालाब में नहाने जाते थे, तो तैरने जाते थे, कमल फूल तोड़ के ले जाते थे, कमल फूल को तोड़ करके हम बैठने की कोशिश करते थे, और हम बैठते थे तो मेरा कमल फूल मुरझा जाता था, कचूमर निकल जाता था, उसमें तो मैं बैठ ही नहीं सकता था। तो मैं सोचा बचपना में, ये कमल फूल के ऊपर बैठ गया है, क्या हमको बेवकूफ़ बनाते हैं और बोलते हैं पूजा करो पूजा करो, ये कैसे ऐसे होगा। तब मैंने एक बार पूछा अपने गुरुदेव से, गुरुदेव ये कमल की पंखुड़ी में माता जी कैसे बैठ सकते हैं। तब उन्होंने समझाया, ये जीवन जीने की कला है। आपका जीवन ऐसा हो कि कमल के फूल के ऊपर भी आप बैठ जाओ तो उसमें राय रत्ती खरोच माता है,
इतनी कोमल पत्तियाँ, इतनी कोमल पत्तियाँ कि जहाँ ओस की बूंद भी पड़ जाए तो कोमल उस पत्ती में भार उत्पन्न हो जाता है। तो ओस के बूंद जितना भी आप निर्भर हो जाओ, ओस के बूंद जितना भी भार न रह जाए आपके कर्मों का, तो फिर आप कमल के फूल पर बैठे हो, आपका जीवन कमल के फूल पर बैठा है। ये इसी का प्रतीक है कि कमल के फूल पर गायत्री माता को बैठा दिया गया, कमल के फूल पर हमारी देवी देवताओं को बैठा दिया गया। यानी मेरा जीवन यदि देवता है तो कमल के फूल पर स्थिर हो जाएगा। यदि मेरा जीवन देवता है तब फिर मैं कमल के फूल पर इस विराजमान नहीं हो सकता हूँ। मित्रों, ये जीवन का दर्शन तब मैं समझने मुझे कई साल लगा, लेकिन यही जीवन का दर्शन है। यदि आप कमल के फूल पर बैठ सकते हो तब आपके जीवन में शांति है और सुबह सुबह खुशी है। लेकिन आपका कर्म में यदि भार है, निर्मलता नहीं है और पकड़ की भाव है, तब तक आप कमल के फूल में ओस जैसे, ओस का बूंद भी एक भाव कि मैंने मुक्त किया, मैंने जीवन में धर्म किया, मैंने जीवन में ये किया, मैंने जीवन में वो किया, वो किया का भी भार इतना ज़्यादा हो जाएगा कि कमल के फूल नीचे दब जाएगा। मित्रों, तो जीवन में यदि आपको खुशीपूर्वक यदि जीवन जीते हैं, सद्भावपूर्वक यदि आपका जीवन जीते हैं, तो आपका जितनी ज़्यादा सद्भावना की इनपुट होगा और यहाँ बिना पकड़ वाली सद्भावना का इनपुट होगा। यानी आप कर्तव्य कर्म मैं करता हूँ, ये मेरा कर्म करने का मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य भाव से यदि आप कोई भी बिजनेस करते हैं, खेती काम करते हैं, नौकरी करते हैं, राजनीति करते हैं, क्रिया कर्म करते हैं, कर्मकांड करते हैं, सजदा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, कुछ भी करते हैं, यदि कर्तव्य कर्म भाव को प्रधानता और बुद्धि उसके साथ साथ चलता है, भाव के साथ साथ बुद्धि के और चेतन मन, चेतन होशपूर्वक मतलब वही है, भाव और बुद्धि के साथ साथ ये यदि हम कर्म करते हैं मित्रों, तब मेरा वह इनपुट जितना ज़्यादा सद्भावना का होगा, मेरा आउटपुट उतना ही ज़्यादा खुशी वाला होगा। तो आपका इनपुट में कितनी सद्भावना आ रहा है, क्योंकि जितनी ज़्यादा मात्रा में आपका इनपुट सद्भावना का होगा हृदय के अंदर में, जीवन के अंदर में, उतना ही ज़्यादा आपका आउटपुट आपका खुशी और शांति का होगा। और रात में आपको जब वो शांतिपूर्वक जीवन जब जियोगे, यानी रात में जब शांतिपूर्वक आप सोओगे, तो निश्चित तौर से सुबह आपका खुशीपूर्वक ही होगा। या आप रात में खुशी सो जाओगे तो सुबह आपको बड़ी शांति और रिलैक्स भरे जीवन को आपको आगाज होगा, नया सूर्योदय होगा, नया ओस का बूंद होगा, नया खुशी मिलेगा, जीवन में एक बसंत होगा। रात में यदि आपने ठूठ भी हो गए हैं, पूरा जीवन पतझड़ भी हो गया है, लेकिन आपके भीतर में यदि इनपुट में सद्भावना है तो आपका आउटपुट में बसंत बहार ही आएगा। तो मित्रों, आप भी अपना जीवन का इनपुट देखिए, क्योंकि वही इनपुट आपको आउटपुट को ले जाता है।